तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 30वें लेक्चर, आज जो है अपना 30वां लेक्चर है। ठीक है, समझिएगा बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह अपना रहेगा प्रतिबिंब। क्या रहेगा बच्चों? प्रतिबिंब रहने वाला है। ठीक है ना बच्चों, प्रतिबिंब यानी कि आज हमें जो समझना है वो किसे समझना है बच्चों? प्रतिबिंब को समझना है। सिंपल सा है, 2-3 डिफिनेशन है और ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर अपना क्लियर हो जाने वाला है। काहे कि जो समझाना था चीज़ें वो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। ठीक है ना बच्चों, जो भी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट था वो सारा हम समझा चुके हैं। आज जो लिखना, क्या लिखना है बच्चों? अपने को डिफिनेशन लिखना है कि इसका परिभाषा जो है वह किस प्रकार से होगा। ठीक है ना, तो हम चलिए समझते हैं और इसका परिभाषा यहाँ पर जो हम लिखने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज़ हम समझते हुए चलेंगे यहाँ पर अच्छे से। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जब प्रतिबिंब की बात की जाएगी तो किसे कहेंगे? यानी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि भाई किसे कहते हैं हम प्रतिबिंब। ठीक है ना, समझिएगा बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी भी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, यानी कि किसी भी बिंदु स्रोत से यदि प्रकाश की किरण वो आती है ना, तो लेंस से वो अपवर्तित हो जाती है। लेंस से गुजरती है तो लेंस से उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के बाद यह प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, उसे ही उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाएगा बच्चों? यहाँ पर प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब कहा जाएगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि किसी भी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण लेंस से लाइट कट गया। चलिए बच्चों, फिर लाइट आ चुकी है। देखिए हम अभी तक किसे, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन हम लिख चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ लाइट कटने के बाद वो सेव नहीं हो पाया तो यहाँ से डिलीट हो चुका, लेकिन वीडियो में वो पीछे आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो हम अब उसे दोबारा नहीं लिख के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और अपना अगला टॉपिक जो इसमें रहने वाला है वो क्या रहेगा, थोड़ा सा समझिएगा बच्चों। यहाँ पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रकार।
ठीक है बच्चों, देखिए ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो हो जाएगा वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरा, ये भाई, दूसरा आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना? प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें दोनों को समझना है कि ये प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आगे हम अब इसे समझते हैं। की हो गया बोर्ड का? हैं? क्या हो गया? सब पगला जाता है वो सब जो है ना, एकदम चट्टा बहुत बदमाश हो गया आजकल। बंद कर रहा है, कैसे होते हैं फाड़ते हम पर, की करे, है ही नहीं। चलिए समझते आगे। वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए बच्चों, जब वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जाएगी, हम किसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब? जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर लेंस की ओर आपतित होती है तो अपवर्तित होने के बाद, लेंस की ओर अपवर्तित होती है तो आपतित होती है तो अपवर्तित होने के बाद यह किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वही बिंदु उस आ रही किरण का प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तव में जहाँ मिलेगा वही क्या हो जाएगा? उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। जब बच्चों हम इसकी बात करते हैं ना, तो इसी में नोट में आपको आगे लिखना है कि नोट में पहला वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है बच्चों? उसके बाद आगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों? इतना क्लियर हो गया ना? अब देखिए समझते आगे हम आभासी प्रतिबिंब को, कि अपना ये आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब
चलिए आइए इसका परिभाषा अब हम देख लें। किसी बिंदु किसी बिंदु ये सट जाता है कि हाँ, किसी बिंदु स्रोत से आ रही अच्छा मकरा था इसलिए ना। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु उस किरण या वही बिंदु उस आ रही किरण का प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं बच्चों। इसी का जब नोट का बात कर लिया जाए, किसका बात कर लिया जाए बच्चों? नोट में। तो नोट में जब इसका बात किया जाएगा ना बच्चों, तो समझिएगा इसमें क्या हो जाएगा। पहला आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया? हाँ, अब समझिएगा इतना यदि क्लियर हो चुका है तो आगे क्या समझना है। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक अब जो होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला, यह है लेंस में किरण आरेख। यानी कि समझना है बच्चों कि लेंस में जब प्रकाश की किरण आएगी तो वह किस प्रकार से अपवर्तित होगी, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। ठीक है बच्चों, तो समझिएगा एक एक पॉइंट करके हम सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? तो सबसे पहला अपना पॉइंट जो रहने वाला है वह रहने वाला है प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित किरण। ठीक है बच्चों, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो क्या हो जाएगा समझिएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण जो है ना बच्चों वह कहाँ, तो प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित होती है। किधर की ओर आपतित होती है बच्चों? प्रकाशीय केंद्र की दिशा में ना। तो यह प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे चुपचाप ये निकल जाती है। क्या होती है बच्चों? यह बिना विचलन के यह सीधे इस प्रकार से निकल जाती है। ठीक है ना, ये और ये कितना क्लियर हो गया? ये कौन सा लेंस है आपको पता है? उत्तल है। अब जब देखिए बच्चों अवतल का बात किया जाएगा ना, तो इसमें भी देखिए सेम इसी प्रकार से होगा कि यदि मान लीजिए प्रकाश की किरण जो है ना प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित होगी बिना विचलन के, ये भी चुपचाप क्या हो जाएगा बच्चों?
इस प्रकार से ये निकल जाएगी। जब इस प्रकार से ये निकल जाएगी तो अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है इन चीज़ों को। तो चलिए इसे अब हम यहाँ लिख लेते हैं। ये इसका तो डायग्राम हो जाएगा। अब इसका जो परिभाषा हो जाएगा मुख्य रूप से, उसे अब हम यहाँ लिख लेते हैं। तो प्रकाश की किरण जब प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, क्लियर हो चुका है ना। अब देखिए आगे इसी में दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा वह क्या होने वाला है। तो चलिए आइए लिखते हैं दूसरा पहले पॉइंट क्या रहने वाला। दूसरा जो रहने वाला बच्चों कि समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण। तो समझिएगा बच्चों, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी ना तो क्या होगा। इस प्रकार से जब बच्चों मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो ये लेंस से अपवर्तित होने के बाद जो है ये कहाँ से बच्चों, तो ये फोकस से गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है, ये फोकस से होकर ये गुजर जाती है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो चुका है। जब देखिए इतना समझे तो अब थोड़ा समझिएगा आप। अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण जो है ना वह इस लेंस में क्या हो, आपतित हो। कैसे आपतित हो, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये देखिए बच्चों क्या होगा, कुछ इस प्रकार से चली जाती है और ये कहाँ, यहाँ से ये आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से, तो बच्चों इस स्थान से ये आता हुआ प्रतीत होता है। तो इस परिस्थिति में मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, उत्तल लेंस में फोकस से गुजरती है और अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होने लगती है। ठीक है बच्चों, तो जब ये हो जाएगा तो चलिए अब इससे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले तो हम इस चित्र को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे ना। चलिए आइए इसे अब हम लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तब जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तब उत्तल लेंस में फोकस से गुजरती है तथा अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए ये दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर अपना क्या हो चुका है, अच्छे से क्लियर हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहा। जब नहीं रहा ना बच्चों तो अब आता है तीसरा पॉइंट। जब तीसरा बिंदु हम समझेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तीसरा बच्चों जो होने वाला है कि
फोकस से होकर आ रही किरण। अब समझिएगा बच्चों, यहाँ है क्या कि फोकस से ही जब प्रकाश की किरण आएगी, किधर से आएगी? फोकस से ही आएगी। मानिए ये अपना लेंस है, ये हो गया, ठीक है। फोकस तो यहाँ पे है ना, हाँ है। अब यहाँ है तो मानिए प्रकाश की किरण कहाँ से? फोकस से आ रही है, कुछ इस प्रकार से आ रही है। तो जब ये प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगा? अपवर्तित होने का बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इतना क्लियर हो चुका है इसमें, किसमें? तो उत्तल में। जब हम अवतल की बात करते हैं, जब हम बच्चों बात करते हैं किसकी? अवतल की। जब हम बात करते हैं, जब हम बच्चों अवतल की बात करते हैं ना, तब देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण इस प्रकार से फोकस की दिशा में आ रही होती है, किस दिशा में आ रही होती है बच्चों? मानिए आ रही है, ये फोकस की दिशा में मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही होती है, तब यह मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना, ये हो गया। तो समझ जाइएगा कि दोनों लेंस में यदि मान लीजिए प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी, तब फिर इसका जो है यह किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। जब हम समझे, और इसे हम किस रूप में समझे? भाषा के, चित्र के रूप में समझे। अब चित्र के रूप में इसे हम समझ चुके हैं, अब इसे हमें थोड़ा परिभाषा इसका जो हो जाएगा वो हमें लिख लेना है। तो चलिए लिखते हैं कि जब किरण फोकस से होकर आ रही हो, तब यह किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, किसी भी प्रकार का इसमें अब दिक्कत या फिर डाउट जो बोलिए वो रहने वाला नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं आज हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के क्लास कल। धन्यवाद क्लास।